इस पीरियोडिक टेबल में हमने क्या किया था, कल हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा, ठीक है ना? इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, अलग-अलग प्रकार से हमने देखे थे कि किस प्रकार से हमने ऑर्गन को लिया था और केवल किस सीरीज का हमने पढ़ा था। ये हमने पहली सीरीज पढ़ी थी और ये सीरीज हमने पढ़ी थी, है ना? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि जो 3D सीरीज है, ये शक्ति, वक्रमन, फीको, निकोजन है। तो इसका ये 3D सीरीज है। कौन सी सीरीज है? 3D सीरीज। यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास क्या था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन D1 से, इसमें D1 था, इसमें D2, इसमें D3, है ना? इसमें D4 नहीं, यहाँ पर D5 हो गया था और यहाँ पर भी D5 था। फिर क्या है, D6, D7, D8, D, यहाँ पर भी क्या था, यहाँ 10 था और यहाँ पर भी D10 था, ठीक है ना? इस प्रकार से आ गया था। तो देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया था, लिखने का तरीका किस प्रकार से हो सकता है। तो यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है ना? और इनमें पूछने के कंडीशन क्या होगी, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर। तो मैंने इसका नियम को बता दिया था, उसी आधार पर हम सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं, ठीक है? और मेन जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बेटा, एक तो क्रोमियम का है और एक कॉपर का है, जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यदि हम क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6 होता है, 3s2, 3p6 एंड 4s1 होगा और 3d5 हो जाएगा। और यहाँ पर 3d में 5 क्यों गए, उसका कारण आप लोगों को जानना है। उसका कारण यह बेटा, देखो यहाँ पर d ऑर्बिटल में डी के 5 कक्षक होते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, है ना? और यहाँ पर क्या होता है, इसका एक ही कक्षक होता है। ये क्या करता है, 4s से इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कहता है कि अपने पास एक इलेक्ट्रॉन लेने की स्टेबिलिटी, हाफ फील्ड ऑर्बिटल बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन 4s से लेता है, डी ऑर्बिटल के कारण। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर ले जाता है हाफ फील्ड होने के लिए, ठीक है ना? इसलिए यहाँ पर क्या होगा, D5 होता है। ये एक्सेप्शन है, अपवाद के रूप में माने जाते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, ठीक है ना? दूसरा होता है कॉपर का। यहाँ पर कॉपर को देखोगे तो 29 की में वही कंडीशन आती है। यहाँ पर भी क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6 हो जाएगा, 3s2, 3p6, 4s कितना होगा, 1 होगा और 3d कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बस ये इसमें d में, क्योंकि इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वो उससे ले लेता है। और बाकी इनमें क्या होगा, इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग देख लोगे, है ना? कल मैंने एक और चीज बताई थी, ये तो था किसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, 3D सीरीज का। उसके बाद यदि हम 4D सीरीज में देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, इसके बाद इस वाली सीरीज का देखते हैं। तो कल क्या बताया था, इसका एटॉमिक नंबर कितना बताया था बेटा, एटरबियम का? ये हमारे पास कौन सा है, इस सीरीज को देखेंगे तो ये हमारे पास कौन सी सीरीज है, ये 3D सीरीज है, 4D सीरीज है ना? और इसका जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी, एटॉमिक नंबर कितना था एटरबियम का? 40। हाँ, 39, है ना? 39 था, ठीक है ना? 39 से हम शुरू करेंगे और यहाँ पर जो कैडमियम था ये 48 आ रहा था, 48, है ना? यहाँ पर अभी एफ ब्लॉक एलिमेंट शुरू नहीं हुए, ठीक है? तो इनका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि लिखते हैं तो कैसे लिखा जाएगा, कैसे लिख सकते हैं बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो यहाँ हीलियम हो गया, फिर क्या आता है, नियोन आता है, नियोन के बाद ऑर्गन आता है, ऑर्गन के बाद क्रिप्टॉन आता है। तो यहाँ हमने ऑर्गन लिया था, ऑर्गन, ठीक है ना? 18 तक थे, ठीक है ना? 18 के बाद इसमें आ रहा था, तो यहाँ हम क्रिप्टॉन ले सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन पहले हमें क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक देखना होगा। तो देखो बेटा, इसका कितना होता है, 2 होता है, इसका कितना होता है, 10 होता है, यहाँ पर कितना, फिर 8 जुड़ा, 18 हुआ, फिर इधर कितना जुड़ेगा, इधर भी 8 जुड़ेगा, है ना? तो 8 और जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 18 8 कितना होगा, कितना होगा बेटा इसका? 18 के साथ हम यदि 8 और जोड़ते हैं तो कितना होता है, गड़बड़ हो रहा है क्या? क्या होता है बेटा बताओ, कितना होना चाहिए एटॉमिक नंबर, क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर कितना होगा?
ये है ना हमारे पास, इसका हो गया 18। देखो बेटा फर्स्ट जो सीरीज में है यहाँ पर 2 होते हैं, यहाँ पर 8 और इसमें भी 8 होते हैं। 18 तो ठीक हो गया, लेकिन अब 18 जोड़ेंगे। देखो 18 ये पहले से था और इसके साथ 18 और जोड़ेंगे तो ये 36 होता है यहाँ पर। इसका एटॉमिक नंबर कितना आएगा? 36। ठीक है ना। सीरीज को चेंज करने में हम क्या करना पड़ेगा, हमें 18 जोड़ने पड़ेंगे। फिर उसके बाद 18 जोड़ेंगे, लेकिन 18 के साथ फिर 32 जुड़ते हैं, क्योंकि बीच में क्या आता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट जुड़ते हैं। तो यहाँ पर 18 जोड़ देंगे इसके साथ, तो यहाँ पर क्या आएगा, क्रिप्टॉन हमारे पास होगा 36। जो क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर है वो 36 है ना। देखो यहाँ पर कितना है, ये 39 है। ठीक है। तो एक पहली बार हम क्या करते हैं, एटरबियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4s2 हो जाएगा बेटा। 3d कितना हो जाएगा, 3d10। लिखने का तरीका वही है, एक बार s हो गया, sp हो गया, sp हो गया, sdp होगा। देखो sdp, तो p कब कहां पर आ रहा है, p आ रहा है हमारे पास 3 वाला, ये 4p6। देखो कितने हो गए, देखो यदि हम देखेंगे यहां से यहां तक, ये 10 हो गए, ये 20 हो गए, है ना। और 20 के बाद क्या है बेटा, ये 10 और जुड़ गए, ये 30 हो गए, है ना। और 36 हो गए, यहाँ तक आ गया, है ना। तो हमारे पास क्या हो गया, एक तो हमने S लिखा, फिर SP लिखा, फिर SP लिखा, फिर SDP लिखा, फिर क्या आएगा, SD और P। हमारे पास SDP है ना। तो S देखो कहाँ तक हो गया था, जैसे यहाँ देखोगे S 4 तक हो गया तो 5 आ जाएगा, है ना। D कहाँ तक हुआ, 3, तो ये 4 तक हो जाएगा। भाई इतनी की जरूरत पड़ेगी, मुझे लग रहा है इसकी जरूरत हमें नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या होना है, इसमें 2 हो जाएगा और इसमें कितना आ जाएगा, इसमें 1 आएगा। देखो ये 39 है, 39 है, तो देखो 10 से हो गए 20, 10 30, 6 36 और 2 38 और 1 39। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, यहां तक, यहां तक क्या लिख सकते हैं, इसको क्रिप्टॉन लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं, क्रिप्टॉन और 36, इसको शॉर्ट बनाने के लिए, है ना। 36 और यहां पर आएगा हमारे पास 5s2 एंड 4d1, इस प्रकार से आगे बढ़े, है ना। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अब ये 39 है, ये क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 40 हो जाएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ D2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास 40 के लिए क्या होगा, यहाँ क्रिप्टॉन आएगा, है ना। क्रिप्टॉन 5s2 आएगा और 4d2 हो जाएगा, ये आ जाएगा। फिर ये आएगा हमारे पास 40, किसका है, ये तो हमारे पास सेटरबियम है, ये है जर्कोनियम। इसी प्रकार से नायोबियम आ जाएगा Nb के लिए। Nb होता है बेटा हमारे पास नायोबियम। नायोबियम के लिए फिर क्या होगा, क्रिप्टॉन आएगा और फिर क्या आएगा, 5s2 और 4d3। ऐसे चलता रहेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। थोड़ी सी कहां पर चेंजेज होगा, जहां पर D5 हो जाएंगे। जब D5 होगा तो उस कंडीशन में यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इधर ले लेगा। जैसे नायोबियम के बाद क्या आता है, नायोबियम के बाद मोलिब्लेडनम है ना। तो मोलिब्लेडनम में क्या होगा, MO में यहाँ पर क्रिप्टॉन ही रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ आएगा 5s1 हो जाएगा और 5 क्या आएगा, 5d5, सॉरी 4d5 हो जाएगा, 4d5, क्यों 4d सीरीज है, यहाँ पर 4d5 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास ऐसे करके हमें सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में, ठीक है ना। इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ज्यादा दिक्कत नहीं है। इसके बाद यदि हम थोड़ा सा और आगे चलें, ये तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको आ जाएगा, सबको आ रहा होगा बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को, पूछ सकते हो आप लोग, किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत है क्या? नो सर। नहीं है ना। यदि किसी को है बेटा तो बता दो, इसमें किसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत नहीं होगी शायद, है ना। अब थोड़ी सी जहां पर दिक्कत आने वाली है वो आने वाली है इसके बाद वाले में, है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से होगा, ठीक है। ये देखो, ये तो हमारे पास कौन सा है,
ये सीरीज हमें याद होगी। नेक्स्ट सीरीज है बेटा, देखो ये हमारे पास ये है। ये कौन सी सीरीज है? इस सीरीज को बोलते हैं हम 5D सीरीज। क्या बोलते हैं इसको? 5D सीरीज। अब इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, क्योंकि यहां पर क्या होता है, इनके बीच में कल हमने बताया था, ये था बेटा 57 और 58 से लेकर के 71 तक यहां पर तत्व है पहले से। ये तत्व यहां पर है क्योंकि इसका कितना आ रहा था 72। कल हमने बात की थी, इसका कितना था परमाणु क्रमांक 72। उसके बाद इसका कितना था 73, 74, 75, 76, 77, है ना, 78, 79 और 80। ऐसा एटॉमिक नंबर था क्योंकि इनके बीच क्या भरा जाना है, एफ ब्लॉक एलिमेंट भरे जाना है, एफ ब्लॉक। भाई यहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, दिक्कत कुछ नहीं है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोई दिक्कत आएगी। अब हम देखते हैं किसके लिए, लेंथेनम के लिए, है ना। तो लेंथेनम पहले यदि हम देखें तो लेंथेनम, इसके बाद देखो बेटा हमने जो इनर्ट पेयर वाले हमारे पास अक्रिय समूह हैं, वो कौन कौन से, हीलियम है, ठीक है ना। हीलियम के बाद कौन सा आता है, नियोन आता है। नियोन का बाद कौन सा आता है, ऑर्गन। ऑर्गन के बाद क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन के बाद आता है जीनॉन। क्या आता है बेटा, जीनॉन, ठीक है ना। तो जीनॉन का जो एटॉमिक नंबर होगा वो कितना होना चाहिए, जीनॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा, किसी को ध्यान है? देखो जीनॉन कहां से आएगा, जीनॉन यदि देखेंगे तो जीनॉन इससे पहले आएगा, है ना। यहां पर देखो क्रिप्टॉन का कितना था, 36। अब जीनॉन का कितना होगा बेटा, कोई बता सकता है जीनॉन का, जीनॉन का सर एट कितना, 54। वेरी गुड, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। इसका होता है बेटा, जीनॉन का हमारे पास 54 होता है। इसके साथ हम क्या करेंगे, 18 जोड़ेंगे, 54। लेकिन यहां 54 जोड़ेंगे और इसके बाद वाला ध्यान रखना, लेंथेनम के बाद वाले, इनके साथ फिर 18 और जोड़ने पड़ेंगे, सॉरी 14 और जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है ना, तब जाकर के वो नंबर आएंगे, है ना। तो यहां पर क्या होगा, 54 तो हमारे पास यहां तक आ गया। इसलिए जो लेंथेनम है, जो लेंथेनाइट सीरीज होगी, है ना, यहाँ पर ये हमारे पास 5D सीरीज है। इस सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जा सकता है, तो ये तो 54 का पूरा लिख लो, है ना। उसके बाद पूरा लिखना आ तो जाएगा, अब आ जाना चाहिए बेटा, है ना। जैसे मैंने कहा था, यदि हमें 54 का लिखना है, मान लीजिए हमें 57 का लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, एक लिख देता हूं मैं आपको, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 57 हमारे पास है लेंथेनम और इसका 57 है, तो यहाँ पर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, है ना। यहां तक कितने हो गए, देखोगे तो ये 10 से हो गए और 10 से हो गए 20 और 30 हो गए। हमें तो 57 तक जाना है। अब देखो हमने क्या किया, एक बार एस लिया, एसपी लिया, एसपी लिया, फिर एसडीपी लेना है। तो पी क्या आएगा, देखो पी हमारे पास यहाँ कौन सा था, 3 वाला, तो 4p6 हो जाएगा। ये 30 तक हो गया यहाँ तक, है ना। यहाँ 30 नोट रख लेते हैं। ये कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। फिर क्या हो गया, एसडीपी हो गया, फिर एसडीपी, देखो एस डी एन पी। एस कितना होगा, देखो एस हमारे पास 4 हो गया तो इसको 5 मान सकते हैं, 5 2 हो जाएगा। डी ये देखो 3 था, ये 4 हो जाएगा, 10 ले लेते हैं। और यहाँ पर पी कितना है, ये 4 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर देखते हैं, इधर हम सब देखते हैं, 30 हो गया, 36, 2 38, 48 और 6 54, यानी कि 54 जो हमारे पास किसका है, जीनोन का है, वो इतना पूरा हो गया। जीनोन 54 को हम यहाँ पर इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, जीनोन लिख सकते हैं। लेकिन हमें 54 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 57, है ना। उसके बाद फिर क्या हो, देखो बेटा हमने एसडीपी लिखा, एसडीपी एसडीपी, फिर लिखेंगे एस एफ डी और पी, एस एफ डी भी आता है इसके बाद। लेकिन यहां पर क्या होगा, क्योंकि लेंथेनाइट सीरीज है, ठीक है ना, 2 बार हमने एस डी पी लिख लिया था, देखो ना एस डी पी एस डी पी,
अब SFDP आएगा, ठीक है ना? तो जो ज़ीनॉन का होता है, ज़ीनॉन में क्या होगा, जो यहाँ पर आएगा 6s आ जाएगा। 6s तो कितने होंगे? 2 हो जाएंगे, ठीक है ना? अभी F में नहीं भरे जाएंगे क्योंकि F इसमें है ही नहीं। F तो कहाँ से होगा? हैपेनियम से, इसके बाद वाला शुरू होगा, हैपेनियम से शुरू हो जाएगा। उसमें F का हैपेनियम से शुरू हो जाएगा। लेकिन लैंथेनम के लिए हम क्या करेंगे? 6 यहाँ पर क्या आएगा? 6s2 आ जाएगा और 5d होगा। 5d में 1, भाई इसलिए डी ब्लॉक। अभी हम इनको दोनों को छोड़ देंगे, तो यहाँ पर जो जीनॉन होगा बेटा, ये 57 होगा और यहाँ क्या आएगा? 6s2 और 5d1। ये तो हो गया किसके लिए? लैंथेनम के। लैंथेनम का बाद जब हैफेनियम आता है, तो हैफेनियम होता है 71। तो सब 71 के लिए क्या है? यहां तक तो सेम कंडीशन है बेटा, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना? अब हमें 71 चाहिए, तो 71 में कितना होगा? एफ तो पूरे 14 भरे जाएंगे क्योंकि ये किसके बाद आ रहा है? 14 के बाद आया है। तो यहां पर क्या होगा? जो हमारे पास था 6, देखो जिनॉन तो वैसे रहेगा, जिनॉन तो वैसे रहेगा। ये कितना है? ये हमारे पास 54 है। यहां पर क्या था? 6s में कितने भरे गए? 2 भरे गए। 6s में कितने भरे गए? 2 भरे गए। 5d में कितने हो जाएंगे? 5d, सॉरी इससे पहले क्या है? 4f है। तो 4f में कितने भरे जाएंगे? 4f में भरे जाएंगे 14। 14 पहले भर देते हैं क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। फिर आएगा 5d और 2 हो जाएगा। अब इसके बाद ये शुरू हो जाएगा, लेंथेनम को छोड़ करके बाकी सीरीज ये शुरू हो जाती है। एफ कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे और उसके बाद 5d में भरे जाएंगे। तो यहां पर क्या होगा? इसके बाद हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लिखना पड़ेगा, 6s2 4f14। किताब में ऐसे बोल सकते हो बेटा, देखो बुक में अलग अलग कंडीशंस क्या हो, क्योंकि ये ऑर्बिटल के हिसाब से भरे जाते हैं। तो ऑर्बिटल के हिसाब से देखोगे तो पहले 4f आता है ना? लेकिन जो अबाव के नियम के अनुसार ये लास्ट में भरा जाएगा, है ना? किताब में आपको ऐसे मिल सकता है जिनॉन और यहाँ पर 54 लिखा होगा और कौन सा होगा? 4f14 पहले होगा, ठीक है ना? उसके बाद देखो 5d कितना होगा? 5d आता है, उसके बाद 5d2 आएगा और 6s2 आएगा। ऐसे देखो इस सीरियल से बना हुआ। लेकिन जो अभाव का नियम कहता है, वो अभाव के नियम के अनुसार हमारे पास इस टाइप से आएगा। तो अब क्या करना है? बाकी में 14f14 बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना? और यहाँ D1 D2 D3 इसी टाइप से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, ठीक है ना? एक दो जगह चेंजेज आएंगे, वहां पर आप लोग चेंज कर देंगे। कहाँ कहाँ पर आएंगे वो आप लोगों को पता है। जहां पर डी में 5 भरे जाने होंगे, वहां पर चेंजेज आ जाएंगे। जहां डी पे 10 भरे जाएंगे, वहां पर चेंज आ जाएगा। बस बाकी सेम कॉन्फ़िगरेशन चलता रहेगा, ठीक है? सब में S2 आएगा। केवल जहां पर क्या होगा? 5, डी में 5 आने होंगे या 10 आने होंगे, वहां पर क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन को भर देंगे। इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया बेटा आप लोगों को? आ जाना चाहिए। नहीं आएगा तो एक बार प्रैक्टिस करना आप लोग, फिर इसी प्रकार से इसमें भी होगा, है ना? यहाँ भी आगे बढ़ते चले जाएँगे और ये हमारे पास लास्ट सीरीज़ बची हुई है, ठीक है ना? इस टाइप से हमारे पास ये क्या है? 6d सीरीज़ है ना? 5d सीरीज़ हो गया, 4d सीरीज़ हो गया और 3d सीरीज़ हो गया। ये हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ तक हमें ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सब लोग सीख गए होंगे, ठीक है? जहाँ तक मैं समझता हूँ। यहाँ पर मैंने कल एक और चीज़ बताई थी आप लोगों को कि इन यहाँ पर निकेल, पैलेडियम्स और प्लेटिनम, इनको हम बोलते हैं बेटा, इसको कैटलिस्ट बोलते हैं, उत्प्रेरक धातु है, उत्प्रेरक धातु। और ये हाइड्रोजनेशन जहाँ पर भी होता है उनमें भाग लेते हैं, ये स्पेशल गुण है इनका, ठीक है? दूसरा हमने कहा कॉपर, एजी और एयू, इनको हमने कहा था ये कौन सी धातु हैं? ये है सिक्का धातु। कौन सी धातु हैं? सिक्का धातु है, जिनको हम क्वाइन मेटल्स कह सकते हैं, क्वाइन मेटल, है ना? और तीसरा जो है, ये था जिंक, कैडमियम और Hg, इनको हम कहते हैं सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट या कह सकते हैं इसको अम, जो संक्रमण तत्व तो नहीं है। ये तीन हमारे पास है ना, इनको हम तीनों को इस प्रकार से कहते हैं। तो ये है बेटा हमारे पास कुछ तत्व थे। अब चलते हैं हम एटॉमिक साइज पर, परमाणु का
आकार की साइज पर, है ना? तो परमाणु के आकार यहां से शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है 11th में हमने पढ़ा, और जो बच्चे 11th के बेटा अब देखो कितने क्लोज हम आप लोगों को, है ना? केमिस्ट्री में लगभग लगभग सारी चीजें एक जैसी होती हैं। यहाँ पर क्या होता है, हमने पढ़ा था कि जब हम, जो हमारे पास जनरल नियम है, जो एक सामान्य नियम है हमारे पास, ठीक है ना? जनरल जो हमारे पास नियम है, वो क्या करते हैं कि जब भी हम क्या करते हैं आवर्त में, ठीक है ना? आवर्त, ठीक है ना? आवर्त में कहां से बाएं से दाएं जाते हैं, बाएं से हम दाएं तरफ जाते हैं। तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ, जो परमाणु क्रमांक जब क्या होगा, बढ़ेगा, जब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, उससे क्या होता है बेटा, क्रमांक बढ़ने से क्या होता है, जो आकार है परमाणु का कैसे होता है, कोई बच्चे बता सकते हैं? परमाणु का आकार बढ़ता है सर। बढ़ता है। और बच्चे बताओ बेटा, परमाणु का आकार क्या होता है? सर बढ़ता है। बढ़ता है। और बच्चे बताओ। कोई बात नहीं, गलतियां तो होती रहती हैं, अभी तो शुरू कर रहे हैं आप लोग, है ना? कोई दिक्कत नहीं। और बच्चे बताओ बेटा, क्या होता है, 12 के बच्चे बताओ। सर छोटा होता है। छोटा होता है। आप कारण बता सकते हो छोटा क्यों होगा? कोई बच्चे बता सकते हो बेटा? ये टेक्निकल चीज है, छोटा होने का कारण क्या होता होगा, या बड़ा होने का कारण क्या हो रहा होगा? कोई बता सकते हो बेटा? इसका कारण क्या हो सकता है, छोटे होने का कारण और बड़े होने का कारण क्या हो सकता है? यदि छोटा है तो क्यों है, और बड़ा है तो क्यों है? चलो कोई बात नहीं। यहां पर देखो बेटा, जब हम आवर्त में जाते हैं, ध्यान एक चीज का रखना, आवर्त में जाते हैं तो उनकी ऑर्बिटल की संख्या समान होती है। जैसे ये कौन सा आवर्त है, यदि हम इसको देखेंगे कौन सा नंबर का आवर्त है, ये आवर्त कौन से नंबर पे आते हैं? कल बताया था मैंने, जो 3D शुरू होती हैं, 3D शुरू, जो सीरीज हैं वो शुरू होते हैं कौन से आवर्त से होते हैं? आवर्त ऐसे होते हैं ना, 1 2 3 4 7 आवर्त है, 1 2 3 4 5 6 7 आवर्त है। ये कौन से नंबर का आवर्त है, ये बात जिसमें इसका एंडियम आ रहा है? फोर। फोर्थ। कौन से नंबर का बेटा? चौथे नंबर। कोई और बच्चे बताओ, चौथे नंबर का है? चलो कोई बात नहीं, एक काम और कर लेते हैं। ये है हमारे पास पीरियोडिक टेबल। ये पहला नंबर का आवर्त है बेटा, आवर्त ऐसे में होता है एक, दूसरा आवर्त ये है, तीसरा आवर्त ये है, ये चौथा आवर्त है। ये वाला कौन सा आवर्त है, सही बताया बच्चे ने, ये चौथा आवर्त है। ये कौन सा आवर्त आ रहा है, ये चौथा आवर्त है हमारे पास। ये पांचवा आवर्त है, ये छठा आवर्त, आवर्त ऐसे में होता है जिनको पीरियड बोलते हैं ना, और सातवां आवर्त ये 7 आवर्त है बेटा, ऐसे में जो है ना, इनकी संख्या 7। तो ये चौथे नंबर का आवर्त है। कौन से नंबर का है, चौथे नंबर का। ये कौन से नंबर का है, पांचवें नंबर का। ये कौन से नंबर का, छठे नंबर का। ये सातवें नंबर का। इन आवर्तों की संख्या हम देख लेंगे, है ना? तो यहाँ पर क्या है, ये आवर्त है, और इस आवर्त में क्या हो रहा है, देखो जब आवर्त में हम क्या कर रहे हैं, बाएं से दाएं की ओर जा रहे हैं, तो इनमें यह है चौथे नंबर का आवर्त। तो इसमें ऑर्बिटल की संख्या, ऑर्बिट की संख्या कितनी होगी? जो पहला आवर्त होता है उसमें ऑर्बिट की संख्या 1 होती है। जो दूसरा आवर्त होता है उसमें 2 ऑर्बिट होता है। जो तीसरा आवर्त होता है उसमें 3 ऑर्बिट होते हैं, ऐसे। अब यहां जो चौथा आवर्त है बेटा, ध्यान रखना, इस चौथे आवर्त में 4 क्या होंगे, स्कैंडियम के पास भी 4, पहले अंदर नाभिक बन गया, नाभिक के बाद पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त और चौथा आवर्त। ठीक है ना, सबके पास 4 4 होंगे, सबके पास 4 है ना? तो मान लेते हैं हम
इन सबके पास क्या है बेटा, 4-4 आवर्त है। इसके पास भी 4 लाइन है, एक इसके पास भी 4 है, इसके पास भी 4 है, इसके पास भी 4 है, सबके पास 4-4 है। आवर्तों की संख्या क्या है, 4 है। वो सबका, इसका मतलब क्या हुआ, जनरली यदि हम आवर्तों की संख्या के आधार पर देखेंगे तो उनका आकार बराबर होता है। भाई आवर्त बराबर है तो उनकी संख्या तो बराबर होनी चाहिए, जब 4 है तो सब में बराबर होना चाहिए था। तो ऐसे में बराबर होने चाहिए थे। क्या होना चाहिए था, इनका आकार बराबर होना चाहिए था। लेकिन जनरल जो अजम्पशन है, इससे पहले उन्होंने कहा कुछ, उन्होंने कहा कि जब हम आवर्तों की संख्या 4 ही है, आवर्तों की संख्या सब में 4 है, क्यों मैं बना नहीं पा रहा हूँ ना, एक्यूरेट नहीं बना पा रहा हूँ, तो इसलिए मैं सबको नहीं बनाया, मैंने इस एक-एक सिंपल गोला बनाया, है ना? मान लीजिए 4 का आकार इतना बड़ा है, ये 4 का आकार है, ये भी 4 का आकार है, ये भी 4 का आकार है, क्योंकि 4 संख्या बराबर होंगी, है ना? ऐसा होना चाहिए था इसको, ऐसा होना चाहिए, सबका आकार बराबर है ना? क्योंकि 4 ही उनमें क्या है, आवर्त, आवर्त नहीं सॉरी, क्या है, ऑर्बिट है, कक्षक है। इनको कक्ष है, सॉरी, कक्ष कह सकते, कक्षा कह सकते हैं इनको, ऑर्बिट को कक्षा कहा जाता है ना? कक्षा, 4 कक्षाएं हैं सब में, है ना? तो 4-4 कक्षाएं माने इनका आकार बराबर होना चाहिए था। लेकिन इस कक्षा के बराबर होने के साथ-साथ इसमें क्या हो रहा है? परमाणु क्रमांक भी तो बढ़ रहे हैं। इसका 21 है, इसका 22 है, इसका 23 है, इसका 24 है, इसका 25 हो गया, इसका 26 हो गया, इसका 27 हो गया, इसका 28 हो गया, ऐसे 29-30 होते रहे, है ना? 30 तक पहुँचते हैं। तो इस टाइप से क्या हुआ, 29, 30, ये इस प्रकार से। लेकिन आकार बराबर होने से होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या बेटा, यहाँ पर कुछ चीजें बढ़ी है। देखो, यहाँ पर क्या बढ़ा, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ी। देखो, 21 क्या है इसमें, प्रोटॉन। 21 क्या है बेटा, इसमें प्रोटॉन है, जो प्लस चार्ज वाले होते हैं। और 21 ही क्या है इसमें, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आवेश बढ़ रहे हैं। देखो, ये आवेश 21 थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो गए, 22 प्रोटॉन हो गए, और 22 ही क्या हुए, इलेक्ट्रॉन हो गए। और यहाँ पर क्या हुआ, 23 प्रोटॉन हुए, और 23 ही क्या हुए, इलेक्ट्रॉन हुए। ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो 30 क्या है, प्रोटॉन है, और 30 क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये जनरल कॉन्सेप्ट है बेटा, ये एक सामान्य नियम है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं बेटा, ये प्रभावी नाभिकीय आवेश। जो ये बढ़ रहा है ना, ये कौन सा आवेश बढ़ रहा है, बोलो एक बार रिपीट करके, प्रभावी नाभिकीय, नाभिकीय आवेश। ठीक है, कौन सा बढ़ रहा है, प्रभावी या नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्योंकि इनमें जो नाभिकीय आवेश है वो बढ़ रहा है, और नाभिकीय आवेश बढ़ने से क्या होता है, ये जनरल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अभी इसके बारे में नहीं बता रहा हूं मैं, अभी इसके बारे में नहीं बता रहा हूं। यहाँ पर जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश को बोलते हैं इफेक्टिव, ठीक है ना? और क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियस चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने से क्या होगा, जब ये प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो इनका आकार, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना शुरू करेंगे। ये कम बल से खींचे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं ना, और प्रोटॉन क्या अंदर है, तो ये कम खींचेगा, लेकिन ये ज्यादा खींचेगा। इस हिसाब से देखा जाए तो इनका आकार इधर की तरफ क्या होना चाहिए था, छोटा होना चाहिए था, छोटा होना चाहिए था। किस कारण होगा बेटा छोटा, क्या बताया मैंने, प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण छोटा होना चाहिए, ऐसे, ठीक है ना? अन्य जो ऊपर वाले सीरीज है हमारे पास, उनमें ऐसा होता है, ठीक है ना? इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्जेस इंक्रीज होता है, जिसके कारण उनका आकार छोटा होता है। तो जनरली यदि देखेंगे आवर्त में बाएं से दाएं, जनरली, ये जनरल बता रहा हूं मैं, जनरल, ये शब्द जनरल यूज किया। ये सामान्यतः क्या होता है कि जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ क्या होता है, परमाणु का आकार घटता है, छोटा होता है, और उसका रीजन है प्रभावी नाभिकीय आवेश। ये है बेटा।
यहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण ये क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। एक तो हमने शब्द सीख लिया यहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश, याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये जनरल था, ये क्या था, जनरल था। लेकिन ये यहाँ पर जनरल काम नहीं करता है, ये जनरल चीजें काम नहीं करती। यहाँ क्या काम करता है देखो, एक तो है प्रभावी नाभिकीय आवेश और दूसरा होता है यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट, यानी कि स्क्रीनिंग प्रभाव, स्क्रीन प्रभाव, यहां पर ये प्रभाव भी काम आता है, ठीक है ना। स्क्रीनिंग इफेक्ट, SE हम शॉर्ट में कह सकते हैं, यहां पर स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हुआ, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है बेटा, कि जैसे मान लीजिए हम यहां पर क्या कर रहे हैं, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या हुआ था, यहां पर ऑर्गन था और उसके बाद क्या लिखा था बेटा हमने, बताओ क्या लिखा था, 4s2 3d1, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये दो चीज। अब इलेक्ट्रॉन कहां भरे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं इसमें 3D में, है ना। अब यहां पर देखो, जो यदि ऑर्बिट की संख्या को देखें तो ऑर्बिट की संख्या क्या होती है, पहला वो ऑर्बिट तो ये होता है अंदर वाला, दूसरा क्या होता है उसके बाहर वाला होता है, फिर तीसरा कौन सा होता है, और बाहर वाला होता है, चौथा कौन सा होता है, और बाहर वाला होता है। तो 4s कहां है, यहां, और 3D कहां है, यहां अंदर। ये इलेक्ट्रॉन कहां हो रहे हैं, अंदर बढ़ रहे हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन अंदर भरे जाएंगे इस वाले में। तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहां भरे जाएंगे तो इस जो इलेक्ट्रॉन है ना बेटे बाहर वाले, ये इसको धक्का देंगे बाहर की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। ये इलेक्ट्रॉन अंदर भरे जा रहे हैं, यहां तो दो ही है लेकिन यहां भर रहे हैं, देखो D1 हुआ, फिर क्या हुआ, D2 हुआ, फिर क्या हुआ, D3 हुआ, फिर क्या हुआ, D4 हुआ, फिर क्या हुआ, D5 हुआ। इन अंदर जो ये अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे थे, ये इसको धक्का देंगे। अब कितना धक्का देंगे, कहां देंगे, किस प्रकार से देंगे, वो सारी चीजें बाद में होगी, पहले ही मान के चलो। तो जब ये इलेक्ट्रॉन धक्का देंगे तो उसके कारण इसका आकार क्या होगा, बढ़ेगा। तो जहां पर स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, ज्यादा होगा, वहां क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा। साइज क्या होगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ेगा। ये है स्क्रीनिंग इफेक्ट। इस इन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो धक्का दिया जा रहा है इसको, एक तो हमने क्या पढ़ा अभी, क्या पढ़ा था, इफेक्ट, प्रभावी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ENC। वो क्या कर रहा था, वो इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खींच रहा है, देखो ये क्या कर रहा है, इन बाहर के इलेक्ट्रॉनों को अंदर की तरफ खींच रहा है। ये है ENC, इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश। वो क्या कर रहा है, इसको अंदर खींच रहा है। देखो परमाणु के अंदर भी क्या क्या कहानियां चल रही है ना। देखो यहां से क्या हो रहा है, ये बाहर के इलेक्ट्रॉनों को अंदर खींच रहा है, देखो ऐसे, ऐसे खींच रहा है, ऐसे खींच रहा है। ये कौन सा है, ये है प्रभावी नाभिकीय आवेश। और जो ये स्क्रीनिंग इफेक्ट ये वाला, ये क्या कर रहा है, इसको बाहर की धक्का दे रहा है। तो दो प्रभाव यहाँ काम करते हैं, डी ब्लॉक में क्या करते हैं, दो प्रभाव काम करते हैं। अब देखते हैं, इसी पर बात करते हैं ना। अब क्या होना है, ये दोनों चीजें समझ में आ गया आपको, स्क्रीनिंग इफेक्ट समझ में आ गया बेटा, कितने लोगों को समझ में आया स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग प्रभाव, हाँ ना बोल दो, जी। आ गया ना समझ में। और ये दूसरा वाला ENC, ये है बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर न्यूक्लियस चार्ज, यानी कि जिसको हम प्रभावी नाभिकीय आवेश कह रहे हैं, ये भी समझ में आ गया होगा। ये अंदर से अंदर की तरफ खींच रहे हैं, तो दो बल काम कर रहे हैं। अब कैसे काम कर रहे हैं देखो, यहां पर क्या होगा बेटा, अब हम परमाणु का आकार देखते हैं, है ना। यहां पर हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज क्या होता होगा, है ना, परमाणु का आकार क्या होता होगा, एक एटॉमिक साइज हो सकता है। यहां पर हम क्या सकते हैं, एटॉमिक रेडियस भी कह सकते हैं। यहां पर एटॉमिक रेडियस, रेडियस मैंने त्रिज्या, है ना, एटॉमिक रेडियस हो गया मेरा, है ना, परमाणु त्रिज्या हो गई। यहां पर देखोगे इन दोनों का एक ही जैसे गुण है, कैसे,
यहां स्कैंडियम को देखते हैं। तो यहां से लेकर के, स्कैंडियम से लेकर के और मैग्नीज तक, यहां से क्या है, स्कैंडियम से लेकर के मैग्नीज तक, यहां पर क्या है बेटा, जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है, प्रभावी नाभिकीय आवेश वो ज्यादा है, प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा है, इज ग्रेटर देन, क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट, यानी कि स्क्रीनिंग या स्क्रीन इफेक्ट, स्क्रीन प्रभाव से ज्यादा है। ये देखो नाभिकीय आवेश, जब नाभिकीय, ये देखो प्रभावी नाभिकीय आवेश, यानी कि हम कह सकते हैं इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस ज्यादा है, किससे, स्क्रीनिंग इफेक्ट से। तो इसका मतलब क्या है, ये ज्यादा खींचने वाला है, ये ज्यादा है, ये जो बाहर से खींच रहा है अंदर की तरफ, ये ज्यादा है, लेकिन ये कम है। इसलिए क्या होगा, इसलिए यहां से यहां तक क्या होगा, इनका आकार घटेगा। यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, याद रखने के लिए लिखना पड़ेगा, स्कैंडियम से और कहां तक, मैग्नीज तक, Mn तक क्या हो रहा है, जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है, ये आवेश है, वो ग्रेटर है किससे, स्क्रीनिंग इफेक्ट से। इसलिए क्या हुआ, परमाणु का आकार, परमाणु का आकार क्या होगा बेटा, परमाणु का जो आकार है वो कैसा होगा, घटेगा। देखो यहां पर ये कहानी चल रही, कहां से, यहां से स्कैंडियम से लेकर के और मैग्नीज तक इसका आकार क्या हो रहा है, घट रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई, ये समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक समझ में आ गया बेटा। यहां पर परमाणु का आकार छोटा हो रहा है, तो आप लोगों के पास इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और दूसरा यहां पर देखो, आयरन, कोबाल्ट और निकेल, आयरन, कोबाल्ट और निकेल, जब आप हाई स्कूल में रहे होंगे, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, इनको बोलते हैं बेटा डोबेराइनर का ट्रिक भी कहते हैं, डोबेराइनर, है ना। तो शायद आप लोगों को कोर्स में हट चुका था, लेकिन ये डोबेराइनर का ट्रिक होता है। जब हम परमाणुओं को वो पढ़ते हैं ना, परमाणुओं के आवर्त वर्गीकरण पढ़ते हैं, तो डोबेराइनर का ट्रिक के नाम से इसको जाना जाता है। ये थी, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बराबर होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब जब दोनों बराबर हो गए तो क्या हुआ, यदि ये दोनों बराबर है तो दोनों बराबर होने से क्या होगा, कुछ फर्क पड़ेगा, इनके साइज में कोई अंतर नहीं आता, इनके आकार में कोई अंतर नहीं आता, इनके आकार लगभग लगभग बराबर होंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होंगे लेकिन लगभग लगभग बराबर होंगे। इनके आकार क्या होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्रभावी नाभिकीय आवेश और जो हमारे पास स्क्रीनिंग प्रभाव है वो दोनों बराबर हैं, इसलिए इनका आकार लगभग लगभग समान होता है। क्लियर हो गया। देखो पहले आकार क्या था, घट रहा था, यहां तक छोटा हुआ, फिर आकार क्या हो गए, समान हो गए यहां तक। अब इसके बाद क्या होता है, जो यहां पर है बेटा देखो, कॉपर से जिंक, जब हम कॉपर से जिंक की तरफ जाएंगे तो यहां पर क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट इज ग्रेटर देन ENC। अब वो जो है, जो अंदर खींचने वाला जो बल है ना, वो कम पड़ रहा है, उसकी ताकत कम हो गई, लेकिन ये ज्यादा पावरफुल हो गए, कौन, स्क्रीनिंग इफेक्ट, उसने ज्यादा धक्का दे दिया उसको बाहर, ज्यादा धक्का दिया तो क्या हुआ, कॉपर की तुलना में जिंक का आकार बड़ा होगा, तो यहां से क्या होगा, ये साइज इंक्रीज होगा, यहां पर साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, यहां साइज बढ़ता। देखो पहले आकार घटा, फिर क्या हुआ, उसका आकार बराबर रहा, लेकिन लास्ट में क्या हो गया, इसका आकार बड़ा हो गया, क्योंकि यहां पर क्या था, स्क्रीनिंग जो प्रभाव था वो ज्यादा था, और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस था वो कम हो गया, प्रभावी नाम की आवेश कम हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, इनका आकार इस प्रकार से परिवर्तन। क्लियर हुआ बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, और इसी को आप, इस पे क्वेश्चन बनते हैं।
कि परमाणु त्रिज्या का किस प्रकार से अंतर, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। इसके लिए देखो बेटा, इसके लिए अभी और भी आगे है ना, जब हम तीसरे ग्रुप से सॉरी फोर्थ से फिफ्थ में जाएंगे तो उनका आकार बराबर होते हैं, है ना। चलो वो बाद में देख रहे हैं। यहाँ पर देखो एटॉमिक साइज का एक ग्राफ आप लोगों को बताता हूँ। देखो ये ग्राफ है। ग्राफ किस प्रकार से, देखो स्कैंडियम है, स्कैंडियम से टाइटेनियम है, आकार घट रहा है। वैनेडियम की तरफ आएंगे आकार घटेगा, क्रोमियम तक आकार घटा, फिर देखो मैग्नीज में थोड़ा घटा। लेकिन देखो आयरन, कोबाल्ट और निकिल ये लगभग लगभग समान है। लेकिन जैसे कॉपर की तरफ गया, कॉपर से जिंक की तरफ ये आकार बढ़ा हो गया। तो इस ग्राफ की मदद से भी आप समझ सकते हैं किस प्रकार से ये चीजें हुई है ना। ये है बेटा हमारे पास एटॉमिक साइज, एटॉमिक आकार, परमाणु का आकार किस प्रकार से 3D सीरीज में होता है, ठीक है ना। यह है 3D सीरीज का में परमाणु के आकार के संबंध में, ठीक है। अब दूसरा यदि देखें, ये तो हो गया हमारे पास परमाणु का आकार, ठीक हो गया। केवल हम इसी की बात कर रहे हैं 3D सीरीज, अभी हमने दो सीरीज को नहीं पढ़ा, ठीक है। अब इस सीरीज में हम देखते हैं डेंसिटी। कितने लोग जानते हैं घनत्व को? घनत्व बराबर क्या होता है बेटा? सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा। घनत्व बराबर कहाँ पढ़ा होगा? जब बिलियन वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने पढ़ा घनत्व बराबर क्या होता है। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, कोई बता सकता है? घनत्व बराबर, D is equal to N upon V. बिल्कुल वेरी गुड। देखो डी इज इक्वल टू एम अपॉन वी, ठीक है। जो डेंसिटी होती है बेटा वो मास अपॉन आयतन होता है। मास को हम कह सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना। तो हम यहाँ पर हिंदी में समझ लेते हैं इसको, मास अपॉन वॉल्यूम को। घनत्व बराबर होता है हमारे पास द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे क्या करते हैं इसके आयतन। ये है हमारे पास घनत्व, ये कह इसे कह सकते हैं द्रव्यमान बटे आयतन। अब हमें यहाँ पर घनत्व देखना है, तो पहले एक चीज हम मान लेते हैं, यहाँ पर समझ लेते हैं कि जो इससे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट थे वो भी क्या था, धात्विक धातु थे। ये तो सब जानते हैं इस ब्लॉक धातु है ना। फिर यहां पर देखोगे जो डी ब्लॉक एलिमेंट है ये सारे, ये भी धातु, लेकिन जो धात्विक गुण होता है वो ऐसे में बढ़ता है। देखोगे तो धात्विक गुण क्या होता है, ऐसे में बढ़ता है ना। ये धात्विक गुण ऐसे में बढ़ता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अब घनत्व को देखेंगे। धात्विक गुण तो हमें पता लगे ऐसे में बढ़ेगा, है ना। ये धात्विक गुण ज्यादा होता है। अब यहाँ पर देखते हैं घनत्व। तो घनत्व क्या कहा हमने कि यदि वॉल्यूम बढ़ेगा, देखो यहां से घनत्व से समझते हैं, यदि आयतन बढ़ेगा, आयतन कब बढ़ रहा था, जब आकार से संबंधित है। देखो अब ये दोनों रिलेटेड है। एक है आकार, आकार बड़ा होना है माने आयतन बड़ा होना, आयतन ज्यादा हो। यदि आकार बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा, ये तो हुआ, है ना। तो यहां पर देखो जब आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल है बेटा। जो नीचे वाली चीजें होती है जैसे देखो बटे में है, तो यदि ये बढ़ती है तो ये चीजें घटती हैं, क्योंकि इसमें भाग जाएगा, ये बढ़ेगा तो इसको भाग जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ, जब आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा, ये याद रखना, ठीक है ना। अब अभी तक हमने क्या किया, और जब आयतन बढ़ेगा मतलब जब आकार बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या होगा, घनत्व घटेगा। देखो रिलेशन समझ लीजिए, आयतन घटेगा तो क्या होगा, आकार भी घटेगा, आकार घटेगा तो घनत्व बढ़ेगा। जब ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ये प्रोपोर्शनल का चीज है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ थोड़ी एक चीज और को समझना होगा कि हमने आकार तो पढ़ रखा है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए घनत्व, अब आप लोग बताओ घनत्व में क्या परिवर्तन आएगा जब हम यहां से इधर की तरफ जाएंगे, तो घनत्व में क्या परिवर्तन आएगा। क्या परिवर्तन आएगा, यदि हम देखें इधर की तरफ क्या हो रहा था, आकार
छोटा हो रहा था यहाँ तक, कॉपर यहाँ तक, है ना? क्योंकि पहले क्या हुआ, स्कैंडियम यहाँ तक तो मैग्नीज तक तो घटा, फिर बराबर रहा, तो एक हिसाब से यहाँ तक तो घटा ही है ना? घटा मतलब घटा, एक्चुअल तो यहाँ तक घटा, ठीक है ना? इसके बाद ये बराबर हो गया निकल तक, है ना? तो यहाँ पर क्या हुआ, आकार माने इधर की तरफ आयतन क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसका मतलब घनत्व तो क्या होगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? यहाँ तक बढ़ेगा ना? तो हाँ, तो स्कैंडियम से और कहाँ तक, निकिल तक क्या हो रहा है, घनत्व क्या हो रहा है, घनत्व क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। ये आयतन क्या हो रहा है, यहाँ घटेगा, है ना? हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना? यहाँ पर बढ़ेगा, यानी कि इनका घनत्व तो ज्यादा है, लेकिन यहां पर देखो ये अपवाद है, यहां पर क्या हुआ, यहां आकार बढ़ा, देखो कॉपर से जब जिंक की तरफ जाएंगे तब क्या हो रहा था, आकार बढ़ रहा था, आकार बढ़ा तो क्या होगा, आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो घनत्व तो क्या होगा, कम होगा। तो यहां पर एक लाइन और रखनी है हमें याद, कि जब हम इन दोनों में घनत्व किसका ज्यादा है, देखो यहां पर जो हमारे पास जिंक का घनत्व ज्यादा है या कॉपर का घनत्व ज्यादा है, जिंक। जिंक का घनत्व क्या होगा, ज्यादा है, ज्यादा पूछ रहा हूं बेटा, किसका ज्यादा है, ऐसे में तो घनत्व, हाँ बिल्कुल, यहां तक बढ़ेगा, यानी कि इसका सबसे ज्यादा क्या होगा, इनमें सबसे ज्यादा यहाँ पर निकिल का है इनके हिसाब से, क्योंकि यहाँ का घनत्व तो बढ़ रहा है, यहाँ ज्यादा पहुंच गया, लेकिन यहाँ आकार बढ़ा, आकार बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका विपरीत जो है क्या होगा, ये होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो कॉपर है, कॉपर का घनत्व ज्यादा है, किसकी कंपेरिजन में, जिंक की कंपेरिजन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो डेंसिटी है किसकी, डेंसिटी जिंक की जो है इज लेस देन डेंसिटी ऑफ कॉपर। ये ध्यान रखना बेटे, यहां थोड़ा समझना है इसमें, है ना? आकार, आयतन और उसके बीच रिलेशन है, इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना? तो ये दूसरा पार्ट है इसका बेटा, घनत्व वाला, है ना? कि किस प्रकार से घनत्व इसमें प्रभावित करता है। क्लियर हुआ? यहां तक मुझे लग रहा होगा समझ में आ गया होगा। दो चीजें हमने पढ़ ली, एक तो पढ़ा हमने परमाणु का आकार और एक पढ़ा हमने घनत्व, ये दो चीजें हो गई, है ना? इसके बाद और भी हमारे पास फिर क्या आता है कि जैसे डेंसिटी हमारा आ जाएगा, इसमें कुछ पॉइंट आप लोग नोट कर लोगे, है ना? कुछ पॉइंट आपको नोट करने हैं, क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे कम डेंसिटी किसकी है, इनमें सबसे कम घनत्व किसका हो जाएगा, जो कम घनत्व होगा 12 ग्रुप का होगा, ठीक है ना? यानी कि जिंक, कैडमियम और एच, इसलिए क्या होता है, ये जो धातु है ना बेटा, ये सॉफ्ट होती है, कैसे होती है, सॉफ्ट, मुलायम होती है, मुलायम धातुएं होती है ना? क्योंकि डेंसिटी कम होगी तो ये मुलायम होगी। तो जिंक और कैडमियम क्या है, मुलायम धातु है, इसको तो आप पहचानते हैं, ये क्या है, मरकरी। पारा। हाँ, कैसी अवस्था रहती है बेटा इसकी, किस अवस्था में रहती है, लिक्विड। बिल्कुल ये लिक्विड रहता है, कैसे रहता है, लिक्विड अवस्था, इसको हम कह सकते हैं ये लिक्विड अवस्था में, है ना? द्रव अवस्था में, तो ये तो इसका और ही ज्यादा इसका डेंसिटी तो और कम हो जाएगी। तो यहाँ पर देखोगे जिंक से लेकर के जब हम एच में जाएंगे तो ये क्या है, ये तो इसकी डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी, ठीक है ना? तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि एक तो इनका घनत्व कम होता है, पूरे ग्रुप का ये ग्रुप है, समूह है ना? इसका घनत्व कम होता है। यदि हम देखेंगे तो एक चीज और ध्यान रखें कि जो डी ब्लॉक के तत्व है बेटा, जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, ब्लॉक के जो तत्व हैं, इनका जो डेंसिटी होती है, घनत्व होता है, वो एस ब्लॉक से कम होती है, सॉरी एस ब्लॉक से अधिक होती है, एस ब्लॉक से क्या होगी, अधिक होगी। जो डी ब्लॉक की डेंसिटी है वो एस ब्लॉक से अधिक होगी, ठीक है ना? यहाँ पर इनकी ज्यादा होगी, डी ब्लॉक के जो घनत्व है वो अधिक होता है किसकी तुलना में, एस ब्लॉक, ठीक है ना? जब समूह में नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण है, इसमें ये दो चीजें याद नोट रखनी है आपको, कि जो ऑस्मियम है, इस पीरियोडिक टेबल में, जो पूरी पीरियोडिक टेबल है ना,
इस पूरे पीरियोडिक टेबल में एक ऑस्मियम हो गया और दूसरा इंडियम हो गया, है ना? इन दोनों की डेंसिटी सबसे अधिक होती है। किसकी? ऑस्मियम और इंडियम की जो हमारे पास क्या होंगे, डेंसिटी होगी, वो सबसे पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक होती है इन दोनों की। तो ये नोट रखना है, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा अधिक घनत्व किसका होता है? तो होता है ऑस्मियम और इरिडियम का। ठीक है, बाकी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कल बताएंगे बेटा आपको, इसके भौतिक गुण क्या होते हैं इनके बारे में हम कल बताएंगे।